लोग ये नहीं ध्यान रखेंगे कि रीमेक है या नहीं है, लोग ये ध्यान रखेंगे कि फिल्म कैसी है, फिल्म का एंटरटेनमेंट क्वेश्चन अगर है वो अगर आपको पूरे ड्यूरेशन में आपको हुक करने में समर्थ है तो इसका मतलब वो फिल्म अच्छी है। भोला में वो बात नहीं थी, जबकि भोला एक्शन थी, कैथी का रीमेक थी और वो बड़ी इससे बड़े बजट की फिल्म थी। अब नेक्स्ट वीक में एक बड़ी फिल्म है योद्धा आ रही है, योद्धा की अपनी ऑडियंस है, वो एक्शन वाली ऑडियंस है और ये मेंटेन रखेगी, ये कंसोलिडेट करेगी अपनी पोजीशन और ये योद्धा के रहते हुए भी बढ़ते जाएगी। हे हाय गाइस, फिल्म रिव्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वक्त है मेरे साथ गिरीश वानखेड़े जी और इन्होंने अपना एक ओपिनियन दिया था शैतान को लेकर और आप सभी ने पसंद भी किया था। इस वक्त फिर से मेरे साथ है शैतान को लेकर बात करने के लिए। बॉक्स ऑफिस पर जिस हिसाब से सफलता हासिल की है फिल्म ने, उस पर हम चर्चा करेंगे। गिरीश जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। शैतान ने बॉक्स ऑफिस पर एक हिसाब से कामयाबी तो हासिल कर ली है। फर्स्ट वीकेंड का जो कलेक्शन है 50 करोड़ का आंकड़ा फिल्म ने पार कर लिया। आपने कहा भी था कि 55 से 60 करोड़ का बजट है और बजट के आसपास तो फिल्म पहुंच ही गई है, तो अब तो प्रॉफिटेबल होने वाली है। क्या कहेंगे जिस हिसाब से फिल्म ने सक्सेस हासिल की है, इसकी मेन वजह क्या मान सकते हैं? क्योंकि मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ, एक रीमेक फिल्म है और रीमेक फिल्म को आजकल क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म ने कामयाबी हासिल की। तो उसका कारण ये है ना कि जैसे मैंने अक्सर कहा कि हमारे देश में ज़्यादातर जो महिला वर्ग है इनको हॉरर फिल्में देखना पसंद आता है और उसमें अगर सुपरस्टार हो, अगर अजय देवगन कर रहे हैं, उसमें माधवन है, ये दोनों स्टार्स हैं, इनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। और ऐसी फिल्म जिसमें हॉरर एलिमेंट हो, थोड़ा स्केरी एलिमेंट हो और उसकी एक वुमेन ऑडियंस है, फीमेल ऑडियंस है, और ऐसे में ये फिल्म का जो कंटेंट था उसके बारे में सभी ने पॉजिटिव रिव्यूज़ किए। वर्ड ऑफ माउथ अच्छा था। पहले दिन का कलेक्शन अगर 15.5 करोड़ है तो ये फिल्म की स्ट्रेंथ है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 8 से 10 करोड़ का होगा बिजनेस, लेकिन वो 15 करोड़ रहा क्योंकि स्टारडम है और जो थीम है, जो हॉरर थीम है, उस थीम को लेकर एक्साइटमेंट था। इसका ट्रेलर बहुत इंप्रेसिव था। फिर दूसरे दिन फिर इजाफा हुआ, करीब 19.5 करोड़ का कलेक्शन था सैटरडे को। संडे को फिर 20 करोड़ का कलेक्शन, यानी कि 3 दिनों में अगर इसने 55 करोड़ का कलेक्शन किया है तो ये थोड़ा थोड़ा इजाफा जो हुआ है वो इसलिए हुआ है कि इस तरीके के हॉरर वाले एलिमेंट को लोग पसंद करते हैं। हमने कई ऐसी महिलाएं देखी हैं जो थिएटर में जब हॉरर कोई सीन आता है तो ऐसे हाथ छुपा लेगी, लेकिन हॉरर फिल्म देखेगी जरूर देखेगी। तो हमारे घर में भी ऐसे कई उदाहरण हैं। तो हॉरर फिल्मों का अपना एक नीश ऑडियंस होता है और उसमें स्टारडम आने के बाद वो फिल्म चलती है, जैसे कि भूत के साथ हुआ था, रात के साथ हुआ था, राज के साथ हुआ था। तो अगर आप पुराने पहले से देखोगे तो 20 साल बाद से लेकर 100 डेज तक बहुत बड़ा इतिहास है जहाँ पर हॉरर और सस्पेंस एलिमेंट अगर रहें जी और उसमें स्टार अगर रह जाए। मनोज कुमार ने काफ़ी फिल्में की इस तरीके की, धर्मेंद्र साहब ने काफ़ी फिल्में की, उसी तरीके से जैकी श्रॉफ ने काफ़ी फिल्में की, और फिर बाद के वक्त में हम देखते हैं कि हॉरर एलिमेंट वाली कुछ फिल्में जो सिर्फ नॉन स्टारर अगर हो, जिसमें बड़ी स्टार कास्ट नहीं हो, उसको बड़ा डिफिकल्ट होता है। वो सिवाय राम से बंधुओं के और कोई हिट नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल कर लेती थी। हाँ। मैं देखा था टीवी के जो आर्टिस्ट थे वो भी आते थे नजर, लेकिन कुछ हद तक वो अपना जो नाम है ना कमाने में कामयाब होती थी। मैं ये नोटिस किया। हाँ, जब तक उसमें स्टार ना हो, जब तक स्टार ना हो। ऐसे हॉरर एलिमेंट के साथ अगर स्टारडम है तो वो फिल्म सक्सेसफुल होती है। और इसकी मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये देखा जाए तो इस साल के लेजिटिमेसी के साथ ये पहली सुपर हिट रहेगी, क्योंकि अभी तक जो एक्सपेक्टेशंस थे इस साल की बड़ी फिल्मों के साथ जी, जैसे कि मेरी क्रिसमस आई, वो कुछ खास नहीं कर पाई। उसके अलावा फाइटर से भी जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों के अनुरूप नहीं पहुंची। तो ये जो फिल्म कर रही है उससे मुझे लगता है कि ये पहली सुपरहिट फिल्म रहेगी, क्योंकि लागत इसकी करीब 60 करोड़ की लागत है। और ऐसे में अब तो इसने आज बेसिकली मंडे को एक होता है जब एक रियल कलेक्शन नज़र आएगा, और उसके बाद तो फिर इसने मुनाफा कमाना ही है। जी जी, और इसके बाद तो वो ब्रेक इवन पॉइंट पर भी पहुंच जाएगी और बहुत सारे राइट्स हैं उसको भी राइट्स है, जिसमें डिजिटल है, सैटेलाइट है, और उसके अलावा बहुत सारे एंसिलरी राइट्स है। तो जो फिल्म की लागत है वो तो बॉक्स ऑफिस से निकल ही जाएगी, अगर ना भी निकले तो इसके डिजिटल राइट्स
और उसके अलावा फिर सैटेलाइट राइट्स, उसके अलावा बहुत सारे राइट्स है जो इस फिल्म को मुनाफा देंगे। राइट, ओके। लेकिन ये जो फिल्म है एक रीमेक है, ओके। आज के दौर में हम देख रहे हैं लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं रीमेक को लेकर, क्योंकि इस फिल्म को काफ़ी कम लोगों ने देखा है। साउथ इंडस्ट्री से हटकर गुजराती फिल्म का ये रीमेक है। क्या ये वजह है कि इस फिल्म को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं फिर भी ये जानते हुए भी कि यार ये रीमेक क्या है? होता है कि जब लोग फिल्म देखने आते हैं ना, उसमें वो ये नहीं देखते कि ये रीमेक है या नहीं, फिल्म अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपको याद होगा तो इसके पहले कैथी का रीमेक थी भोला, उसमें भी अजय देवगन ही थे, वो भी उनकी कंपनी ने प्रोड्यूस की थी, लेकिन वो फिल्म चली नहीं थी क्योंकि कैथी भी ओटीटी पर मौजूद थी, लोगों ने कैथी भी देखी थी और उसको भी कंपेयर किया था और वो नहीं चली थी। ये गुजराती फिल्म वश का रीमेक है, लोगों को पसंद आई है, उन्होंने इसके लिए गुजराती फिल्म का जिक्र भी नहीं किया क्योंकि गुजराती फिल्म की ऑडियंस ना बड़ी कम है, मतलब एक नीश ऑडियंस है। तो उसमें इस फिल्म के रीमेक बनाने से इसको एक पैन इंडिया रीच मिली है। तो ऑब्वियसली लोग ये नहीं ध्यान रखेंगे कि रीमेक है या नहीं है, लोग ये ध्यान रखेंगे कि फिल्म कैसी है। फिल्म का एंटरटेनमेंट क्वेश्चन अगर है, वो अगर आपको पूरे ड्यूरेशन में आपको हुक करने में समर्थ है तो इसका मतलब वो फिल्म अच्छी है। भोला में वो बात नहीं थी, जबकि भोला एक्शन थी, कैथी का रीमेक थी और वो बड़ी इससे बड़े बजट की फिल्म थी, लेकिन ये रीमेक होने के बावजूद भी सक्सेसफुल है। और दूसरी बात क्या है ना, रीमेक से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देखेंगे तो जब दृश्यम 2 आई थी तो उसका रीमेक यानी कि मलयालम वाला जिसके जो ओरिजिनल था वो ऑलरेडी ओटीटी पर मौजूद था, वो ऑलरेडी 4 महीने 6 महीने 8 महीने 1 साल ऑलरेडी मौजूद था। और उसके बाद अजय देवगन की दृश्यम 2 आई, तब तक सारे लोगों ने करीब करीब वो दृश्यम देख ली थी। उसके बावजूद भी जब अजय देवगन की दृश्यम आई उसने 200 करोड़ का बिजनेस किया। तो इसका मतलब सीधा सा है कि लोग इस बात को ध्यान नहीं रखते कि ये रीमेक है या नहीं, बोलेंगे जरूर कि ये रीमेक है, ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन थिएटर तक जाके फिल्म जरूर देखेंगे अगर उनको अच्छी लगी तो रीमेक्स भी सुपरहिट होते रहे हमारे देश में, और अभी नहीं पहले से ये रिवाज है। और ऐसे में गुजराती फिल्म का रीमेक होती है और फिल्म चलती है तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इस फिल्म को भी अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया, क्या ये अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जा सकती है? अगर ये स्ट्रैटेजी के साथ अगर अभी रीमेक बन रहे हैं तो क्या हम आने वाले वक्त में भी देखेंगे कि जिन फिल्मों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है या फिर क्रिटिक्स ने पसंद किया, अप्रिशिएट किया है, वो फिल्में ऑलरेडी ओटीटी पर अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि अब उसका रीमेक बनने को जा रहा होगा तो क्या आने वाले वक्त में उन फिल्मों को भी इसी तरह वश की तरह देखो ये जो हुआ है शुरू, ये मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। एक ट्रेंड बन सकता है, ट्रेंड बन सकता है क्योंकि लेकिन वो नहीं बनना चाहिए क्योंकि ओटीटी पे अगर फिल्म है तो देखो ओटीटी का अपना एक ऑडियंस है और सिनेमा का अपना एक एक्सपीरियंस है। तो ये जो ट्रेंड है कि भाई अगर इसका रीमेक है तो इसको ओटीटी से हटा दिया जाए, नहीं ऐसा है। जिसको देखना है वो थिएटर पे जाके देखेगा ही देखेगा। जैसे मैंने दृश्यम का एग्जाम्पल बताया, दृश्यम ऑलरेडी ओटीटी पर मौजूद थी, उसके बावजूद भी लोगों ने दृश्यम 2 हिंदी में देखी और वो सुपरहिट हुई। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर वो ओटीटी पे मौजूद भी है तो फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा ये कहना है कि इस तरीके से उसको पूरी तरीके से ओटीटी से निकालना कोई अच्छा पर्याय नहीं है, पर हाँ इस तरीके से अगर निकाला जा रहा है तो वो प्रोड्यूसर का डिसीजन है। पर ये कोई बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं है। ओटीटी पे अपनी ऑडियंस है, जो लोग देखते ही देखते हैं। अब ये फिल्म अगर रिलीज हुई है शैतान, ऑब्वियसली 6 वीक के विंडो के बाद वो भी ओटीटी पे रिलीज होगी। तो आप इस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का रुख इख्तियार कर सकते हैं। थोड़ा बहुत लिबर्टी होनी चाहिए हमारे पास। अगर ओटीटी पे कोई फिल्म है, हमारे पास वो फ्रीडम होना चाहिए कि हम उसको देखें। ठीक है, ये फिल्म अब आपको क्या लगता है कहाँ पर ये रुक सकती है? अजय देवगन और अजय देवगन को लेकर कहीं ना कहीं लोग इस बात से भी नाराज है कि अजय देवगन ने जो कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है, लोग उसके आदी नहीं रहे कि हम अजय देवगन के इस हिसाब से देखेंगे। लेकिन फिर भी फिल्म होती है, कहानी होती है, एक्टिंग होती है, उस हिसाब से परफॉर्म करना होता है आर्टिस्ट को। आने वाले वक्त में क्या देखते हैं? एक तो चलिए बहुत सारा बस था, बस के हिसाब से और कहानी के हिसाब से चल गई, अब तो दूसरी फिल्में भी आ रही, क्या वहाँ पर भी अपनी जगह बनाए रखेगी? हाँ, ये फिल्म निकल जाएगी क्योंकि
अब ये 55 पे हैं, आज जो भी कलेक्शन होता है उससे मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे 100 करोड़ के क्लब में पहुंच जाएगी। अब नेक्स्ट वीक में एक बड़ी फिल्म है योद्धा आ रही है, योद्धा की अपनी ऑडियंस है, वो एक्शन वाली ऑडियंस है और ये मेंटेन रखेगी, ये कंसोलिडेट करेगी अपनी पोजीशन और ये योद्धा के रहते हुए भी बढ़ते जाएगी, इसकी ऑडियंस बढ़ते जाएगी, ये फिल्म ग्रो करेगी। मुझे लगता है कि ये 100 करोड़ भी करेगी और साथ ही साथ 100 करोड़ को क्रॉस करके और भी अच्छे रिकॉर्ड बना सकती है फिल्म, इतनी इस फिल्म में पोटेंशियल है। ओके, तो पार्ट 2 भी बन सकता है अगर ऐसा हो गया तो? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बन सकता है। भोला उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई थी, फिर भी अजय देवगन ने कहा कि भोला का पार्ट 2 आएगा, उसका एक अलग ही यूनिवर्स बनाएंगे। सही बात, तो इसका भी बन सकता बना सकते हैं, बन सकता है क्योंकि इसमें पूरा पोटेंशियल है इसमें। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आपने जैसे कहा कि बड़े सुपरस्टार्स में जो अजय देवगन है फिलहाल वो आ रहे हैं इस तरह के हॉरर जॉनरा में, हमारे और भी दूसरे कलाकार को नहीं आना चाहिए? आपको नहीं लगता कि ये तो एक बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड और ऐसा जॉनरा है जिसको लोग पसंद करते हैं, लॉयल ऑडियंस भी है, यहाँ पर भी लोगों को एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए स्टार्स को? मुझे लगता है स्टार्स एक्सप्लोर करेंगे। अब ये क्या होता है कि हमारे लिए किसी न किसी एक स्टार का दुस्साहस्य होना ज़रूरी होता है जो इस तरीके के रिस्क ले। अब अजय देवगन ने वो कंफर्म किया है, सक्सेसफुल किया है, तो मुझे लगता है कि बाकी स्टार्स भी अब फॉलो करेंगे। राइट, चलिए ठीक है। तो गाइस, आपने सुना क्या कहना है गिरीश वानखेड़े जी का। शैतान जिस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन कर रही है बहुत अच्छी बात है, भली ये रीमेक है लेकिन ये ऐसी फिल्म है जो लोगों को पसंद आ रही है। फिल्म अच्छी होनी चाहिए, दर्शक को पसंद आनी चाहिए, ये मेन फैक्टर होता है। तो इस हिसाब से ये फिल्म चल रही है और आने वाले वक्त में, आने वाले हफ्तों में ये जो फिल्म है सस्टेन वे में कलेक्शन करती जाएगी और अपनी एक जगह बनाते हुए जो एक टारगेट होता है कलेक्शन को लेकर वो कर लेगी और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसका सेकेंड पार्ट भी आ जाए। तो सर का आपने ओपिनियन सुन लिया, पूरा एनालिसिस आपने सुना है जिस हिसाब से शैतान ने बॉक्स ऑफिस में प्रदर्शन किया है, उस पर दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है जरूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू।